मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं एक से बढ़कर एक खूंखार गैंगस्टर भले ही लोगों के दिल जिगर पर गोलियां दागता हो, लेकिन कभी कभी एक दिल की वजह से वो भी प्यार के आगे सब कुछ हार जाता है और इसी प्यार की वजह से वो कानून के शिकंजे में भी आ जाता है। ये सब तो फिल्मी कहानियां हैं, लेकिन हरियाणा से लेकर राजस्थान तक तहलका मचाने वाले विक्रम उर्फ पपला गुजर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल सच। ऐसा लगता है कि कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव के रहने वाले विक्रम उर्फ पपला गुजर ने यहीं से गैंगस्टर की दुनिया में पहली बार कदम रखा था, जब उसके गुरु शक्ति गुजर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने गुरु की मौत का इंतकाम लेने के लिए ही विक्रम ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और वारदात दर वारदात अंजाम देता गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी गैंगस्टर के गले तक पहुंच ही जाते हैं। पपला गुजर के साथ भी यही हुआ और पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन हरियाणा पुलिस की सलाखें उसे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर सकी। वो साल 2017 में पेशी पर ले जाते वक्त पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। इधर अगले ही साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहा था, जहां अलवर की बहरोड विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर जसराम गुजर चुनाव लड़ रहा था। ये वही जसराम गुजर था जिस पर पपला गुजर के गुरु को मारने का आरोप था। इसी का बदला लेने के लिए जसराम गुजर की तलाश में पपला गुजर राजस्थान के अलवर जिला पहुंच गया, लेकिन 5 सितंबर 2019 में वो फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन राजस्थान पुलिस की सलाखें भी उसे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर सकी और अगले ही दिन AK-47 समेत कई घातक हथियारों से लैस होकर आए उसके साथियों ने बहरोड थाने पर हमला कर दिया और पपला गुजर को छुड़ा ले गए। राजस्थान पुलिस के इतिहास में ये पहली घटना थी जिसमें किसी थाने पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से हमला कर अपराधी को छुड़ाया गया था। अब तक वांटेड बन चुके पपला गुजर पर राजस्थान और हरियाणा दोनों पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राजस्थान पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा 4 लाख रुपए का इनाम हरियाणा पुलिस ने घोषित किया था। सलाखों से फरार लेकिन प्यार में गिरफ्तार हो गया पपला। पपला गुजर राजस्थान पुलिस की सलाखों से तो फरार हो गया, लेकिन जल्द ही वो किसी के प्यार में गिरफ्तार हो गया और उस महिला का नाम था जिया। दरअसल अलवर जेल से फरार होने के बाद पपला ने फरारी काटने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। पुलिस सूत्रों की माने तो यहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात एक महिला से हुई थी, जिसका 4 साल का बेटा था। उसकी ये मुलाकात पपला के घर में काम करने वाली नौकरानी ने करवाई थी। महिला अकेली रहती थी, जिसकी वजह से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर दोनों साथ में रहने लगे थे। लेकिन पहलवानी के शौकीन पपला गुजर को जल्द ही एक जिम ट्रेनर से प्यार हो गया। कोल्हापुर में जिया के संपर्क में आने के बाद पपला वहीं बसना चाहता था। पपला ने वहां अपना नाम भी बदलकर उदल सिंह रख लिया। पुलिस को इस नाम का आधार कार्ड भी मिला है। पपला ने जिया से नाम के साथ साथ अपना पुराना इतिहास भी छुपाए रखा, क्योंकि वो जिया से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पपला के साथ जिया करीब 1 महीने पहले से लिव इन में रह रही थी। दोनों एक बार जब कोल्हापुर से एक रेस्टोरेंट में गए, इस दौरान पपला के साथ पहले लिव इन में रह चुकी महिला भी पहुंच गई। जब तीनों आमने सामने हुए तो जिया उस महिला की सच्चाई जानकर भड़क गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गुस्साई जिया ने पपला के साथ हाथापाई भी की थी। इस मामले को शांत करने के लिए पपला को काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि उसने शादी तक करने का भरोसा दिया। तब जाकर वो जिया को समझा पाया। बाद में पपला जिया के पापा से भी मिला, क्योंकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर सीरियस था। लेकिन 27-28 जनवरी की रात को पपला को राजस्थान पुलिस ने जिया के घर से ही दबोच लिया। जब पुलिस ने पपला गुजर को जिया के सामने गिरफ्तार किया तो खुद जिया भी ये देखकर हैरान रह गई कि जिससे वो प्यार करती है, आखिर वो है कौन, उसकी असली पहचान क्या है, उसका असली नाम क्या है। इन सारे सवालों का जवाब जिया को जल्द ही मिल गया, जब पुलिस ने दोनों का आमना सामना कराया। गिरफ्तारी के बाद हुई मुलाकात में जिया ने पपला गुजर से जब पूछा, आखिर तुम हो कौन, तब पहली बार पपला गुजर ने जिया को अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, मैं 5 लाख का इनामी पपला गुजर हूँ। ये सच्चाई सुनने के बाद जब पुलिस पूछताछ में दोनों का आमना सामना होता है तो पपला गुजर और जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पपला गुजर तो जानता ही था कि जब भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा
तो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन शायद जिया को नहीं पता था कि उसकी ये प्रेम कहानी पपला गुज्जर की वजह से अधूरी रह जाएगी। इस वक्त पपला और जिया दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। पपला पर रोज खर्च हो रही है 5 लाख रुपए। 5 लाख का इनामी बदमाश पपला 2 बार पुलिस की गिरफ्तारी से फरार हो चुका है। ऐसे में राजस्थान पुलिस अब सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि जिस जेल में पपला गुज्जर बंद है, वहां की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अलवर जिले के नीमराना पुलिस थाने में बंद पपला गुज्जर की ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान में ये पहली बार है जब किसी गैंगस्टर की सुरक्षा में 24 घंटे 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पपला गुज्जर की सुरक्षा के प्रभारी एएसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पपला गुज्जर की सुरक्षा में करीब 200 कमांडोज और पुलिस जवान नीमराना पुलिस थाने के आसपास तैनात किए गए हैं। पपला की सुरक्षा पर हर दिन करीब 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। कुछ इस तरह से पुलिस के शिकंजे में आया पपला गुज्जर कभी AK-47 से धड़ाधड़ गोलियां बरसाता था, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि घुटने में चोट की वजह से वो बैसाखी पर आ गया है और उसकी लव स्टोरी का भी लगभग द एंड हो गया है।